यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी बात काल्पनिक है। वास्तविक जीवित या मृत व्यक्तियों या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति के प्रति कोई अपराध करने का इरादा नहीं है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पहली नज़र का प्यार, दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का 5वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को हम शुरू करते हैं। मीता और राज अपने कमरे में रूहास से बैठे थे और उनके पास ही उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी, जो मीता और राज के सबसे खास थे, जैसे कि मीता की भाभी, उनके बच्चे और साहिल का परिवार। सब मीता और राज के इस दुख की घड़ी में उनके साथ थे और सब उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कोई कुछ बोलता भी तो क्या किसी के पास भी ऐसे शब्द नहीं थे जिनसे राज और मीता को थोड़ा सुकून मिल जाता। उन्हें रह रहकर रंस पर गुस्सा आ रहा था तो कभी रैना पर तरस। सभी बस एक बार रंस के मिल जाने की और उनकी कोई खबर आज आने की दुआ कर रहे थे। मम्मी पापा, जब तक रंस चाचू नहीं आ जाते, आप लोग ऐसे कमरे में बंद होकर तो नहीं रह सकते ना। वहाँ रिया दी की शादी भी पूरी हो गई है, वो भी आपकी बेटी ही उनके पास चलिए। इससे तो लोगों को और भी बोलने का मौका मिल जाएगा। एक तरफ एक दुल्हन बैठी है इंतज़ार में और एक दुल्हन आप लोगों के लिए। सागर ज़्यादा आगे नहीं बोल पाया क्योंकि उसकी आवाज़ भर आई थी। सागर, सही कह रहा है राज, कम से कम बाहर तो चलो, अपनी बेटी को आशीर्वाद तो दो। और तुम रैना की बिल्कुल फिक्र मत करो यार, सब ठीक होगा। अतुल ने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें आश्वासन देकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो राज। कैसे ठीक हो जाएगा अतुल, रैना का क्या होगा, यह सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा। राज, सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बस अभी आया। अतुल राज को समझाते हुए वहाँ से चले गए और एकांत में जाकर उन्होंने साहिल को फ़ोन किया, जिसकी एक रिंग जाने के बाद दूसरी पर साहिल ने कॉल उठाया। साहिल, तुम कहाँ हो बेटा? अतुल की आवाज़ में तेजी और घबराहट थी। पापा, आपको पता है ना, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, पर आपकी आवाज़ इतनी घबराई हुई सी क्यों है? क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? उनकी आवाज़ में परेशानी को साहिल ने भांपते हुए एक ही सांस में पूछा। कुछ भी ठीक नहीं है साहिल, आज तो मेरे दोस्त पर बहुत ही बड़ी आफत टूट पड़ी है और यहाँ। क्या हुआ है पापा? प्लीज़ साफ साफ बोलिए ना। अब साहिल का दिल बैठने लगा था अपने बाप की ऐसी बातों पर। पापा, वहाँ तो आज शादी है और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? साहिल के पूछते ही अतुल ने उसे वहाँ का सारा मंजर सुना दिया, जिसे सुनकर साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? रंस तो खुद ही रैना से शादी करने के लिए कितनी जल्दी में था और उसी के कहने पर उसकी पसंद से तो अंकल आंटी ने रैना की शादी उसके साथ फिक्स की। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता साहिल, बस तुम जल्दी यहाँ आ जाओ बेटा, प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाओ। पापा, मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, एक केस आया है जिसके सिलसिले में मैं यहाँ पर। साहिल, मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस फ़ौरन यहाँ मिलो। 5 मिनट का वक्त देता हूँ मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए, जल्दी आओ। साहिल की बात काटते हुए अतुल ने अपनी एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए ठोस लहजे में कहा, साहिल, जितना जल्दी हो सके आओ, मुझे तुम अभी के अभी यहाँ चाहिए। लेकिन पापा, मेरा वहाँ क्या काम? रंस नहीं मिल रहा है तो उसे ढूंढिए, या फिर मैं कोशिश करता हूँ कोई यहीं से। लेकिन वहाँ आने का मेरा क्या फ़ायदा है? मैं बहुत बिजी हूँ पापा, प्लीज़ समझिए तो आप। साहिल, अगर तुम आज यहाँ नहीं आए तो सोच लेना। इतना कहकर अतुल ने फ़ोन काट दिया और साहिल का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। उसे भी तो रैना के लिए कितना बुरा लग रहा था। साहिल को एक दर्द सा महसूस हुआ अपने दिल के किसी कोने में, जो वह जाहिर नहीं करना चाहता था, पर एक टीस में वह तड़प उठा। वो फौरन ही अपना काम वगैरह सब दूसरों को समझाकर राज के घर के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वो लड़की मेरे दोस्त की सगी है। अतुल जैसा फैसला कर ही चुके थे। अंकल आंटी क्या कहेंगे? आप अपनी तरफ से
कैसे कोई फैसला कर सकती हैं? यह उनके घर का मामला है पापा। साहिल ने मानो हार मारते हुए एक आखिरी तीर छोड़ा था। पापा, रैना की शादी मुझसे हो, अंकल आंटी ने तो कभी नहीं सोचा, फिर आप ऐसे कैसी बातें कर सकती हैं? अतुल ने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सोच समझ कर लिया है साहिल, और यह इस वक्त वाकई सही है जिसमें हम सब इसके साथ हैं। यह बात साहिल के पीछे से आ रहे राज ने कही थी, जिस पर साहिल ने मुड़ कर देखा तो राज, मीता, रेखा और बाकी सब वहीं चले आए। साहिल ने सबको एक नज़र देखा और फिर अपने सामने खड़े अपने बाप को। पापा, ये सब। साहिल, अब प्लीज़ हाँ कर दो बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे लिए कभी गलत फैसले नहीं करूँगा, भरोसा रखो मुझ पर। साहिल कुछ कहता कि अतुल ने उसकी बात काट कर जल्दी से कहा, पापा, आप मांगते तो मैं अपनी जान भी दे दूँ, मुझे आप पर भरोसा है पापा। साहिल ने उनका हाथ थाम लिया। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है? साहिल के आते ही अतुल ने एक जगह कोने में एकांत जगह पर ले आए थे और उन्होंने उन्हें रैना के साथ मंडप पर बैठने को बड़ी आसानी से कह दिया था, जिस पर साहिल चौंक गया था। पापा, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर आज यह शादी रुक गई तो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे मंडप पर दूल्हा छोड़कर चला जाए तो कैसे जिएगी वह? दुनिया वाले उसको हर कदम पर ठोकर और जिल्लत की नज़र से ही देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। लिसन सागर, तुम ही कुछ बोलो ना अब यार, मेरी तो मानो दिल की कोई ख्वाहिश ही पूरी होने वाली है। रिमझिम ने पास ही रखे सागर से धीरे से कहा। सच ही तो था, रिमझिम की तो मानो मुंह मांगी मुराद ही पूरी हो रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, जिसे वह जाहिर भी नहीं कर पा रही थी और दिल ही दिल में अपनी खुशी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। क्या कह रही हो तुम रिमझिम? यहाँ सब परेशान हैं और तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी, पागल हो गई हो क्या? सागर भी उसकी तरफ थोड़ा सा झुक कर उसके कान में फुसफुसाहट की। हाँ, क्योंकि मैं खुश हूँ, और अगर रैना दी मेरे साहिल भाई की दुल्हन बनी तो तुम देख लेना, तुम भी मेरे दूल्हे नहीं बनोगे, याद रखना, भुला दूंगी मैं तुम्हें। रिमझिम ने सागर को वार्निंग दी, जिस पर सागर बस उसे देखता रह गया, कुछ बोला नहीं। क्या हूँ, ऐसे क्या देख रहे हो? रिम्मी, जब तुम ऐसी बात करती हो ना, मन करता है खा ही जाऊँ तुम्हें। चुप करो अभी तुम, सागर ने उसे डांट दिया। साहिल, बहुत से लोग हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसे ही तो मैं रैना को किसी को नहीं सौंप दूंगा। अब इतना ही मजबूर नहीं हुआ हूँ कि मैं और ना ही मेरी बच्ची कोई राह में गिरी पड़ी कोई चीज़ हो गई है। पर तुम मुझे अजीज़ हो साहिल। राज ने उनका कंधा थपथपाया। उनकी नज़रों में उम्मीद और सच्चाई थी, जिस पर साहिल पिघल रहा था। चलो साहिल, जब तुम्हारे माँ बाप तैयार हैं और रैना के भी, तो फिर देरी कैसी? ये शादी अब हरगिज़ नहीं रुकेगी। इस बार रेखा ने साहिल के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहा। सबके चेहरे और नज़रों में हामी थी और कहीं ना कहीं सब यही चाहते थे, जिस पर साहिल ने भी सर झुका दिया। साहिल जब शादी के जोड़े में रैना के साथ मंडप पर बैठा तो उसने बस एक नज़र उठाकर साहिल को देखा और चुपचाप नज़रें नीचे करके बैठी रही। जब रैना को अफसोस होना था, साहिल को अपने बराबर में बैठा देखकर वहीं उसके दिल के किसी कोने में एक सुकून की लहर उभर आई थी। रिया की शादी के बाद उसकी रुखसती भी हो चुकी थी और बारात के वापस जाते ही दूर दराज के रिश्ते नातेदार भी अपने अपने घर को चले गए। रुकने वालों में सिर्फ साहिल का परिवार और कुछ खास अजीज ही मीता और राज के घर रह गए थे। बारी जब रैना की रुखसती की आई तो साहिल वहाँ नहीं था। रैना से शादी के वक्त ही उसका पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया और वह तुरंत वापस चला गया। किसी ने बिना कोई सवाल किए उसे जाने भी दिया, क्योंकि साहिल का काम भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें कोई भी रुकावट कैसे डालता। सबसे ज़्यादा खुश थी रिमझिम। उसने रैना को फ़ौरन ही गले से लगा लिया। देखा, मैंने कहा था ना, आप मेरी भाभी हैं और अब सारी ज़िंदगी मेरी भाभी ही बनकर रहेंगी। रिमझिम ने शरारत से रैना को छेड़ा। सब खुश थे, पर रैना के मन में हजारों सवाल कि रंस कहाँ गया और क्यों उसे इस तरह छोड़कर
ऐसा क्या था कि उसने उसके बारे में एक पल भी नहीं सोचा? और साहिल, क्या क्या वह सच में रैना के साथ खुश है? क्या उसने यह शादी अपनी मर्जी से की है? कई सवालों ने रैना को दिल ही दिल में क्रोध रखा था, पर उसे कहीं ना कहीं साहिल का साथ अच्छा भी लगा था, इसलिए वह चुप थी और सबकी खुशियों में चेहरे पर मुस्कान लिए सबसे घुल मिल भी चुकी थी। मीता भाभी, राज भाई, अगर आप चाहे तो रैना को आज ही आप अभी हमारे साथ रुखसत कर सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि जब रैना हमारे घर आए तो साहिल भी इसके साथ हो। रेखा ने मीता के हाथों को अपने हाथ में भरते हुए एक चाहत से कहा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में हजारों उम्मीदें, एक अपनापन। क्यों नहीं रेखा जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब तक साहिल अपने काम में बिजी है, रैना हमारे साथ ही रह लेगी यहीं पर। उसके बाद तो यह आपकी ही है, जब चाहे आप इसे ले जा सकती हैं। मीता भी मुस्कुरा कर बोली। यही तो मीता भाभी, अब रैना हमारी बहू है, जो आपके घर में एक अमानत है। संभाल कर रखना मेरी अमानत को, रेखा ने हंसकर कहा, जब सबके चेहरे खिलखिलाकर हंस दिए और मीता ने फौरन ही रेखा को गले से लगा लिया। अगर आज आप लोगों ने सही कदम नहीं उठाया होता तो मेरी बच्ची तो। यह आप क्या कह रही हैं मीता भाभी? प्लीज़, यह कोई एहसान नहीं है, रेखा ने फौरन ही मीता की बात काटते हुए कहा। मीता भाभी, बल्कि मैं तो कहूँगी यह मेरी खुशकिस्मती है जो मुझे रैना जैसी बहू मिली। सब खुश थे और दूसरे ही दिन साहिल का परिवार अपने घर के लिए रवाना हो गया। रिमझिम तो जिद कर रही थी रैना को भी साथ ले जाने के लिए, लेकिन घर के बड़ों के हाथों मजबूर थी, पर खुश भी कि रैना अब साहिल की है। जबकि साहिल तो शादी से दिखा ही नहीं था, उसके तो पुलिस स्टेशन में ही दिन और रात दोनों कट रहे थे। साहिल को सोचने समझने के लिए भी टाइम नहीं था, लेकिन जब भी मौका मिलता वह रैना और इस रिश्ते का सोच कर खो जरूर जाता। दिन कट रहे थे और धीरे धीरे रैना और साहिल की शादी को एक हफ्ता हो चुका था, पर रैना अब भी मीता और राज के साथ ही रह रही थी। हाँ, पर रेखा, राधा और रिमझिम वगैरह पूरी फैमिली सब लोग उससे रोज़ फ़ोन पर बात जरूर करते और टाइम मिलते ही वह सब बारी बारी से उसके घर उससे मिलने भी आते, सिवाय साहिल के। बस एक हफ्ते में साहिल एक बार भी कभी घर नहीं आया था। वह किसी केस में ऐसा उलझा हुआ था कि घर आना तो दूर, उसने घर वालों को देखा भी नहीं था। पिछले एक हफ्ते से बस फ़ोन पर बात हो जाती, वह भी कभी कभार थोड़ी देर के लिए। शादी से ही रैना को साहिल ने नहीं देखा था, ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी, और यही बात थी जो उसकी माँ रेखा और साहिल के पूरे परिवार को सबसे ज़्यादा खल रही थी कि आखिर साहिल और रैना भले ही नहीं मिले हैं, पर अब तो उन्हें एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताना ही चाहिए। आखिरकार ये साहिल अपने आप को समझता क्या है? इतने दिनों से घर क्यों नहीं आ रहा वो? सब हॉल में इकट्ठा बैठे थे जब रेखा ने आज एकदम से ही साहिल की बात छेड़ दी और गुस्से में बोलती हुई उसे डांट रही थी। घर वालों की उसे कोई फिक्र है भी या नहीं, बस ड्यूटी ही करता रहेगा। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ रेखा। अरे, माना उसकी पुलिस की नौकरी है, पर ऐसा भी क्या बिजी है कि अपने घर वालों तक का हाल पता ना ले। अतुल ने भी रेखा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अरे अब तो उसकी शादी भी हो गई है, और वह है कि आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं? कम से कम वो हमसे तो थोड़ी बहुत बात भी कर लेता है, लेकिन रैना का क्या? अरे, अब वह भी तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है ना। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, और यहाँ देखो एक हफ्ता हो गया और रैना बेचारी अभी भी अपने मायके में ही रह रही है, रेखा ने अतुल से कहा। अतुल बोले, अरे तो रेखा, मैं क्या कहूँ, मैं कौन सा उससे रोज़ मिलता हूँ, कभी कभार ही तो फ़ोन पर बात करता है मुझसे, वो भी थोड़ी देर के लिए। इतने में मैं उससे क्या कह सकता हूँ भला? बोलो। अतुल, मैंने तो सोचा था साहिल आएगा तो उसको भेजूंगी राज भाई के घर रैना को लेने के लिए, लेकिन यह तो घर ही नहीं आ रहा। बहुत गुस्सा आ रहा है अब मुझे उस पर। अरे मम्मी, वह बिजी होगा, आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आ जाएगा ना साहिल। और वैसे भी आज पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है, साहिल तो अक्सर ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता है। अमर ने अपने भाई की तरफदारी में कुछ कहना चाहा, जब उसकी माँ ने उसे डांट दिया। तुम चुप करो अमर,
तुम ज़्यादा उसकी साइड मत लिया करो। वैसे अमर की बात तो ठीक ही है, साहिल बेचारा करे भी क्या, नौकरी ही उसकी ऐसी है, उसकी क्या गलती। अतुल भी अमर की तरफ से बोले। रेखा ने बाप बेटे को डांटते हुए कहा, अतुल आप दोनों बाप बेटे ने मिलकर ही साहिल को इतना बिगाड़ा है। एक बार आने दो उसे घर, अच्छे से खबर लेती हूँ मैं उसकी। अरे यह भी कोई बात हुई क्या? शादी हो गई है उसकी और अपनी ही बीवी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। उससे मिलना तो दूर, उसे अभी तक घर भी नहीं लाया है। मुझे तो सोच कर ही कितना अजीब लग रहा है। देखो ज़रा मम्मी, मैं भी आपके साथ हूँ। इस बार साहिल आए तो उसकी पिटाई भी करना, डंडा मैं ला कर दूंगी। राधा हंसकर बोल रही थी, जबकि उसकी बात किसी ने काटी। मुझे पता ही था आप सास बहू मिलकर मेरी बुराई ही कर रही होंगी। इससे पहले राधा जो मंद मंद हंसते हुए रेखा को और उकसाने के लिए साहिल के खिलाफ उनके कान भर रही थी कि तभी दरवाजे पर से साहिल की आवाज़ आई तो सबने एक साथ मुड़ कर उसकी ओर देखा। थका हारा हुआ सा साहिल, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी पर उसे देख कर ही लग रहा था कई रात से सोया भी नहीं है। साहिल, हाय मेरा बच्चा। रेखा सब कुछ भुलाती हुई जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी तो वह खुद भी लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ सबके साथ वहीं हॉल में चला आया। तुम कैसे हो साहिल? मैं तो ठीक हूँ मम्मी। वैसे आपकी यह प्यारी बहुरानी मेरे खिलाफ क्या कान भर रही थी? कौन सी साजिश रची है आप दोनों ने मिलकर? साहिल ने शरारत से राधा की तरफ देखा तो राधा के साथ साथ सभी हंसने लगे। मैं कोई कान नहीं भर रही थी, पूछ लो मम्मी से। साहिल, मैं भाभी हूँ तुम्हारी, मुझसे ठीक से पेश आया करो, नहीं तो कान खींच कर जोर का थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। राधा ने बनावटी गुस्से से साहिल को घूर कर देखा और सबके साथ मुस्कुराए जा रही थी। मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज़ पहले कुछ खाने को दीजिए, उसके बाद मुझे सोना है। आज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। साहिल ने हारे हुए अंदाज में थकावट से कहा। मुझे पता ही था जब तुम आओगे तो ऐसी ही हालत लेकर आओगे कि तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हें जी भर कर देखना भी नसीब नहीं होगा। रेखा ने दिखावे के गुस्से में कहा और साहिल का सर प्यार से सहलाती रही, जबकि राधा फौरन ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई साहिल के लिए खाना लगाने। और फिर उसी तरह आधी रात तक साहिल पर सबने तंज कसे थे। किसी ने उसे गुस्सा दिखाया तो किसी ने उसे डांटा। रिमझिम ने तो उसके सर के बाल तक नोच डाले थे कि वह रैना और अपनी शादी को कैसे भूल गया, जबकि सच तो बस साहिल ही जानता था कि वह भले ही काम में बिजी था लेकिन रैना को एक पल भी नहीं भूल पाया था। साहिल उठकर अपने कमरे में चला गया और अपने कपड़े अलमारी से लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। उसके बाद सीधा आकर वह औंधे मुंह बेड पर गिर गया। कई रातों का जागा बिस्तर पर पड़ते ही सो गया। उसे घर वालों की डांट, उनका गुस्सा कुछ भी याद नहीं था। इस वक्त सिर्फ उसे सोना था और नींद से ज़्यादा उसे कुछ नहीं प्यारा लगा। सुबह हो गई थी और अभी 2-4 घंटे पहले ही सोया साहिल सुबह सबसे पहले उठकर रेडी भी हो गया था। वजह थी उसका फ़ोन जो सुबह ही बजने लगा था और उसे पुलिस स्टेशन में याद किया गया था। जब वह नहा धोकर फ्रेश होकर नीचे आया तो राधा कुछ सर्वेंट्स के साथ मिलकर नाश्ता लगा रही थी और रेखा, अतुल, अमर और रिमझिम भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। मम्मी, मैं जा रहा हूँ, शायद शाम को ही लौटूंगा अब। साहिल ने सीढ़ियाँ उतरते हुए रेखा को इंतला दी। रुक, पहले इधर आ, नाश्ता नहीं करेगा? ऐसे ही कहाँ जा रहा है? रेखा ने उसे पुकारा। मम्मी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पुलिस स्टेशन में ही कुछ खा लूँगा, साहिल ने जल्दी जल्दी कहा और उसी तरह घर के बाहरी गेट तक आ गया जब अतुल ने उसे आवाज़ दी। साहिल, तुम्हारी माँ कुछ कह रही है, यहाँ आओ पहले। ओह गॉड पापा, क्या है मम्मी? साहिल ढीले ढाले कदमों से वापस डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगा। चुपचाप बैठ कर पहले नाश्ता करो, रेखा ने कड़क आवाज़ में कहा। लेकिन मम्मी, मैं। साहिल, माँ ने कुछ कहा ना तुमसे? नाश्ता करो, हमारे साथ बैठो चुपचाप। साहिल कुछ कह पाता कि रेखा के बजाय इस बार अतुल ने कड़क आवाज़ में कहा, जिस पर साहिल सर झुकाकर अपनी चेयर संभाल कर बैठ गया। उसने रिमझिम की तरफ देखा था जिसने मुंह टेढ़ा करके उसका मजाक बनाया था। भगवान करे तेरा मुंह ऐसे ही हो जाए,
चुड़ैल सी डरावनी लड़की। साहिल ने भी उसे घूरा था और चुपचाप नाश्ता करने लगा। साहिल, नाश्ता करने के बाद तुम्हें आज पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, बल्कि जाना है सीधे रैना के घर और उसको आज के आज अभी रुखसत करके यहाँ मेरे आंगन लेकर आना है। समझ गए ना तुम? रेखा ने मानी अपनी बात फाइनल करते हुए बड़े ही आराम से कहा, जिस पर साहिल दूर तक चौंक गया। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे बहुत अर्जेंट काम है, अभी मैं बिल्कुल भी कहीं और नहीं जा सकता, प्लीज़। शादी और बीवी से भी ज़्यादा अर्जेंट है कुछ क्या जो इतना अर्जेंट है? राधा ने उसके सामने नाश्ते की ट्रे रखते हुए शरारत से हंसकर उसके बालों में हाथ फेरा। भाभी आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं अगर यही है तो आप लोग खुद ला सकते थे ना। रैना को उसी दिन साहिल ने एक्सक्लूज़ किया, पर सुनता कौन? हाँ, हम ला सकते थे और अब भी ला सकते हैं, लेकिन मेरा यह सपना है कि मेरा बेटा ही मेरी बहू को घर लाए, और वह भी आज के ही आज। रेखा एक के बाद एक कड़े फैसले करते हुए साहिल को सुनाई जा रही थी, जिस पर सबके चेहरे खुशी से चमक उठे थे। बस साहिल किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह अपने पर यह जुल्म होता देख कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर अतुल और रेखा के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। साहिल, इतने दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को और बहू अब तक घर नहीं आई। लोग क्या कहेंगे कि यह शादी जबरदस्ती की है क्या? अगर तुम्हें रहना पसंद नहीं थी तो बता दो। रेखा ने कुछ सोचते हुए कहा। मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे रहना पसंद नहीं है मम्मी? इसका मतलब है इसे रहना बहुत पसंद है मम्मी। साहिल कुछ कहने ही वाला था जब राधा ने उसकी बात काट कर फौरन ही रेखा से कहा, और रिमझिम हाई फाई लेते हुए शरारत से हंस दी। वही तो भाभी, मैंने भी कहा था कि साहिल भाई को रैना भाभी बहुत पसंद है। अरे ये प्यार करते हैं उनसे। रिमझिम ने भी राधा की हाँ में हाँ मिलाए, जबकि साहिल छल्ला उठा। रिमी तो चुप कर। भाभी प्लीज़, आप लोग क्यों ऐसे? हम लोग जो कह रहे हैं वही होगा। आज तुम रैना को लेने जा रहे हो बस। रेखा ने उसे डांट टपट दिया। नो मम्मी, आज नहीं हो पाएगा। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता था यही होगा, इसलिए मैंने राज से बात कर ली है। तुम आज उनके घर जा रहे हो रैना को विदा कर लाने के लिए। नहीं, पर कम से कम एक बार उससे मिल तो लो। मिल तो आओगे ना तुम? अतुल ने साहिल की बात को समझते हुए उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, जिस पर सब चुप हो गए। अतुल बोले, देखो साहिल बेटा, इतने दिन हो गए शादी को और अभी तक तुमने रैना को देखा भी नहीं। आज जाओ तुम राज के घर और उससे थोड़ी सी बात करो, उससे मिलो। उसके बाद उधर से ही पुलिस स्टेशन चले जाना। यह तो कर सकती हो ना? ठीक है पापा, आप लोग जैसा चाहते हैं तो ठीक है। अतुल की बात ने मानो साहिल को किसी बड़ी मुसीबत से निकाला था, जिस पर उसे सुकून मिला और उसने फ़ौरन ही ऑफर पर मंजूरी दे दी और उठकर खड़ा हो गया। यू डोंट वरी मम्मी, मैं आज राज अंकल के घर ज़रूर जाऊंगा, वह भी अभी। अब खुश है ना आप? हाँ, बहुत खुश हूँ। रेखा ने हंसकर उसके गालों को प्यार से थपथपाया। साहिल ने गाड़ी रैना के घर के सामने लाकर रोकी थी और एक लंबी सांस लेकर वह घर के अंदर चला आया। सब लोग नाश्ते की टेबल पर ही बैठे थे। जब सागर की नज़र साहिल पर पड़ी तो वह खुश होता हुआ उसकी तरफ लपका था। वाह साहिल भाई, आप? साहिल का नाम सुनकर नैना, जो निवाला मुंह में रखने वाली थी, उसका हाथ थमकर रह गया। साहिल ने एक नज़र सबको देखा। राज, मीता और रैना तीनों ही डाइनिंग टेबल पर थे, जबकि सागर अब साहिल के गले लग चुका था। पर साहिल की नज़रें उस शख्स पर थी जो नाश्ते की टेबल पर उसकी तरफ ही पीठ किए हुए बैठा पूरे हक से उन सबके साथ नाश्ता कर रहा था, जिसे साहिल पहचान नहीं पाया और ना ही उसका चेहरा देख पा रहा था। साहिल की नज़रें उसी पर टिकी हुई थी कि आखिर वह है कौन, ऐसा अनजान शख्स जो इतने इम्तिनान से सबके साथ बैठा है। साहिल, अरे आओ ना बेटा, बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। राज ने बड़े ही प्यार से साहिल को पुकारा
तो साहिल अपनी सोच से बाहर निकला। नहीं अंकल, मैंने नाश्ता किया है, बस आप लोगों से मिलने चला आया। साहिल ने इस बार सागर के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तवज्जो किया, जो कब से उसके पास खड़ा था। और सागर, कैसा है तू? हाँ, अतुल ने बताया था कि आज तुम आने वाले हो। आओ बैठो ना, हम लोगों के साथ भी कुछ खा लो। राज का अपनेपन भरा वही अंदाज था। चलिए ना साहिल भाई, नाश्ता मेरी मासी ने बनाया है। सागर ने शरारत से साहिल का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ खींचा और उसे लाकर एक चेयर पर ज़बरदस्ती बैठा दिया। साहिल भाई, मेरी मासी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप जान ही जाओगे। भाई, मेरा मतलब है मौसा जी। सागर शरारत कर रहा था और साहिल के साथ साथ वो नौटी नज़रों की कतारों से रैना को भी छेड़ रहा था। अब साहिल की नज़रें उस अनजान शख्स पर थी, जो और कोई नहीं बल्कि रंस ही तो था, जिसे देख कर ही साहिल को बुरा लगा, गुस्सा आया, या ऐसा क्या और क्यों फील हुआ था, जाने क्यों वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर रंस का वहाँ होना उसे क्या याद दिला रहा था, जिससे उसका खौन खोल गया था। लेकिन वह चुप ही रहा। ना ही रंस ने उसे हाय हेलो किया और ना ही साहिल ने ही रंस से बात करने की जहमत उठाई। सागर ने अपनी साइड देखा, जहाँ पर रैना सर झुकाए चुपचाप बैठी थी। साहिल और रैना दोनों ही चेयर जस्ट बराबर से ही थी, जबकि साहिल के सामने ही कुर्सी पर रंस था और उसकी नज़रें रैना पर। रंस के बारे में ना ही कोई बात किसी ने छेड़ी और ना ही साहिल ने कुछ पूछा। कुछ देर सब आपस में बातें करते रहे और साथ ही ब्रेकफास्ट करते हुए जब रंस अचानक उठा था और अपने रूम में चला गया। मौसी, आप कुछ बात क्यों नहीं कर रही? आप भी तो कुछ बोलिए ना। सागर ने रैना को देखते हुए एक आंख दबाकर कहा। ओफो, अच्छा, आप हमारे सामने बात नहीं करना चाहती तो हम जा रहे हैं। चलिए मम्मी, आप भी चलिए। पापा, चलिए यहाँ से। रैना, वह छोटा वाला ब्रीफ केस कहाँ है जो मैंने शाम को तुम्हें दिया था? इससे पहले सागर कुछ और बोलता या फिर राज और मीता कुछ कहते, रैना बात कर पाती कोई की। उससे पहले ही रंस गुस्से में सीढ़ियाँ उतरता हुआ वापस नीचे आया था और काफ़ी तेज आवाज़ में उसने रैना को पुकारते हुए गुस्से में पूछा, कहाँ रख दिया तुमने मेरा ब्रीफ केस? रैना, जब तुम्हें मेरे काम करने नहीं होते तो फिर जिम्मेदारी क्यों लेती हो? रंस बेहद सख्त लहजे में चूट कर रहा था, जिस पर रैना चौंक गई और उठकर खड़ी हो गई। उसके साथ ही सब लोग भी खड़े होते हुए बस रंस को ही देख रहे थे, जो गुस्से में रैना पर तंज करता हुआ उसे जाने क्या क्या सुनाया जा रहा था। रंस, क्या बात है बेटा? तुम इतना गुस्सा क्यों हो? क्या हुआ? मीता फौरन रंस की तरफ लपकी थी और उसका गुस्सा शांत करने के लिए वह बेहद आराम से पूछ रही थी, क्या हुआ है रंस? भाभी, यह आप मैटर नहीं, यह आपका मैटर नहीं, यह मेरा और रैना का मैटर है। कल शाम को मैंने इसे एक ब्रीफ केस दिया था, पता नहीं इसने वो कहाँ रख दिया। रंस ने मीता से कहते हुए वापस फुक्कार वाली गुस्सैल नज़रों से रैना को देखा। तुम बोलो रैना, कहाँ है ब्रीफ केस? वह तो मैंने आपके ही रूम में रखा था, और अगर मेरे रूम में होता तो मुझे मिलता नहीं क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। रैना बेचारी, जो रंस के गुस्से से घबराते हुए टूटे फूटे लफ्ज़ों में कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, जब रंस इस बार उस पर गुस्से में इतनी तेज चिल्लाया कि रैना की आवाज़ उसके हलक में ही दबकर रह गई। रंस, तुम इतना गुस्सा मत करो बेटा, मैं तुम्हारा ब्रीफ केस अभी ढूंढ कर देती हूँ, चलो मेरे साथ तुम। मीता साहिल को देखते हुए जैसे बात को रफा दफा करने के लिए रंस को शांत करना चाहा था, क्योंकि साहिल शादी से आज उनके घर पहली बार आया था, तो वो नहीं चाहती थी कि कुछ इशू हो। भाभी, आप क्यों ढूंढेंगी? इसने रखा है, यही ढूंढ कर लाए। रंस जिद में बोला और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था, जो वो शायद रैना को नहीं बल्कि साहिल को ही दिखा रहा था, उसे नीचा दिखाने को। रंस खुद की इम्पोर्टेंस दिखाना चाह रहा था साहिल को कि वो साहिल से ज़्यादा खास है रैना के लिए।
यह क्या बदतमीजी है रंस, तुम रैना से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? यह इस घर की नौकरानी नहीं है, मेरी बेटी है। इस बार राज ने थोड़ा सख्त लहजा अपनाया और रंस को डांटते हुए उसको साहिल का वहां होने का एहसास दिलाया था। यह आप कैसा रास्ता आप मुझे निकालेंगे क्या राज? इशारा और कर क्या? रहे हैं राज भाई? अब कब? मैं वहाँ किसी रहना, से डरता मंडप हूँ पर क्या? बैठी है और आप रंस गायब यह है। भी पता अपना नहीं घर है। अब क्या रंस ने होगा। राज की तो तरफ दोस्तों, देखा, आगे क्या जो होने नजरों वाला ही है? नजरों में आखिर उसे रंस साहिल की कहाँ तरफ है इशारा और कर रहे रंस थे, मिलेगा या मानो नहीं? वह ये उसे जानने जता के रहे लिए थे इस कि कहानी साहिल का के अगला सामने भाग जरूर वह सुनें, रैना जो से ऐसे जल्द ही बात मत इस करे, चैनल पर जिस पर प्रसारित रंस कर दिया को जाएगा। और भी गुस्सा आ गया दोस्तों, था। उम्मीद करती हूँ लिसन हमारी राज भाई, कहानी आपको पसंद मीता आई भाभी, होगी। अगर आप पसंद लोगों आई ने है तो इन वीडियो दोनों को की लाइक शादी करें करवाई और है। अगर आप हमारे मैं तो चैनल पे नए शादी हैं में तो था ही चैनल को नहीं, सब्सक्राइब फिर भी मैं कर लें। इस साथ शादी ही को बेल क्यों आइकन को भी मानूं प्रेस और करें क्यों करूं? इसकी ताकि मेरी रिस्पेक्ट नेक्स्ट कहानी का रंस ने नोटिफिकेशन सबसे साहिल को पहले आप घूर तक कर पहुंचे। देखा। धन्यवाद दोस्तों। साहिल रंस का खास वैसे भी कभी नहीं रहा था और आज तो वो उससे रैना को भी जीत ले गया था। तो नफरत ही होने लगी थी उसे अब साहिल से। खुद साहिल चुप जरूर था, लेकिन खून के घूंट पी रहा था। उसे कब मंजूर थी रैना की बेइज्जती, पर वो राज और मीता को देख रहा था। रंस, बिहेव योर सेल्फ, राज ने दबी आवाज में रंस को डांटा, पर वो साहिल को ही तो सब सुना रहा था, तो भला मौका पाकर चुप कैसे रह जाता? और चिड़न में दांत पीसता हुआ बोला। रंस ने साहिल को घूरते हुए कहा, लिसन साहिल, मैं ऐसा ही हूँ। मेरा काम अगर टाइम पर नहीं होता या फिर मेरे काम में कोई कमी होती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। रंस, क्या कर रहे हो तुम? साहिल रैना का पति है, तुम भूल रहे हो शायद, मीता ने धीरे से कहा। हाँ यार चाचू, प्लीज़, आप तो ऐसे नहीं थे, फिर आज अचानक ये इतना गुस्सा कैसे? ये आपका नेचर तो नहीं है ना चाचू? मीता के साथ साथ इस बार सागर को भी रंस का वह अंदाज बुरा लगा, जिस पर सागर ने फौरन ही उसको समझाने के अंदाज से उसकी तरफ आते हुए कहा। सागर रंस के पास आने लगा था, जिसे रंस ने उसे अपने हाथ के इशारे से खुद से ही दूर ही वो जहाँ खड़ा था वहीं रोक दिया। सागर, मेरा अंदाज क्यों बदला है? यह तू और तेरे माँ बाप, इनफैक्ट यहाँ पर सब लोग जानते हैं सागर। रंस ने इस बार अपनी हर एक लफ्ज़ पर जोर देकर ठोस अंदाज में कहा, जैसे सबको जता रहा था, और जिस पर रैना की नज़र तो अब तक झुकी हुई थी। उसने धीरे से रंस की तरफ देखा। हैरान तो सभी थे रंस के इस रवैये पर, लेकिन कोई भी साहिल के सामने बात ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए मीता ने फौरन ही रंस का हाथ थाम लिया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा बैग देती हूँ। रैना, तुम बैठो बेटा, साहिल के साथ नाश्ता करो, ठीक है? नहीं भाभी, आप क्यों जाएंगी? रैना को ही भेजिए मेरा बैग लेने, क्योंकि लिसन रंस, रैना को मैं ले जाने आया हूँ और अभी मैं इसे लेकर जाऊँगा, तो तुम अपने काम खुद से करना सीख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। रंस ने उसी तरह हठ धर्मी में मीता के हाथों से अपना हाथ झटक लिया और गुस्से में कुछ कहने ही वाला था, जब साहिल, जो अब तक चुपचाप शांत खड़ा था, सब देख और सुन रहा था, एकदम से बोल उठा, तो सबकी नज़रें साहिल पर जमकर रह गई। साहिल ने राज और मीता को देखते हुए कहा, जी हाँ अंकल, मीता आंटी, शादी तो वैसे भी हो ही चुकी है ना, फिर शादी के बाद लड़कियां अपने मायके में रहें यह तो अच्छी बात नहीं, इसलिए मैं रैना को लेने आया हूँ। लेकिन साहिल, रेखा जी ने तो कहा था कि तुम रैना से बस मिलने आए हो, और अभी तो हमने इसकी रुखसती का कोई भी इंतजाम वगैरह, कोई भी रस्म कुछ भी नहीं किया है। और क्या आंटी? कुछ भी नहीं। मम्मी ने शायद आपको बताया नहीं, क्योंकि यह मेरा अपना डिसीजन है, और जब मेरी शादी हुई है रैना से, तो मैं जहाँ रहूँगा रैना को भी तो वहीं रहना होगा ना। साहिल ने मीता की बात काटते हुए उसी तरह बेहद इम्तिमान भरे अंदाज में कहा, जिस पर सागर के चेहरे पर गहरी मुस्कान आई। ये सही है मम्मी, क्या आप भी रस्म वस्म की बातें कर रही हैं? अब कैसी रस्म, शादी तो हो गई ना, और रैना मासी अपने घर ही तो जा रही हैं, तो फिर सोचना क्या, आगे बढ़कर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। सागर चहक रहा था और रैना साहिल के फैसले पर शांत थी। सागर एक नज़र साहिल को देखता, फिर रैना को, और उसका चेहरा बार बार शरारत से थोड़ी सी पकड़कर ऊपर उठाए हुए उसे छेड़ रहा था। है ना मासी, आप जाएंगी ना साहिल भाई के साथ? लेकिन साहिल, अभी तो
मीता राज को देखती हुई साहिल से बोली, कोई बात नहीं मीता, आखिर वो रैना को अब साहिल के साथ ही रहना है उसके घर में, सो कल जाती तो आज ही चली जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। इससे पहले मीता कुछ कहती कि राज ने बात क्लियर करते हुए कहा, साहिल जो कह रहा है वही करो, आगे अब रहना उसी की जिम्मेदारी है, जाओ रहना अपनी पैकिंग कर लो। राज ने रैना की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी अपने लिए फैसला होते देख रही थी। मीता ने उसे आकर जल्दी से हाथ थाम लिया और उसको अपने साथ लेकर उसके कमरे की तरफ चली गई। चल रैना, मैं तेरी पैकिंग में हेल्प कर देती हूँ बेटा। आंटी ज़रा जल्दी करना प्लीज़, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे अभी निकलना होगा। साहिल ने रंस को घूरते हुए मीता से कहा और बाहर की तरफ जाने लगा, जब पीछे से सागर भी दौड़कर उसके पास आ गया। चलिए साहिल भाई, मैं भी जब तक मासी नहीं आ जाती आपके पास ही बाहर वेट कर लेता हूँ। यहाँ लोग अब बदल जो रहे हैं, उन्हें ही अकेला रहने दो। सागर ने रंस को देखकर बड़े ही अफसोस से कहा और साहिल से कंधे से कंधा मिलाए बाहर चला गया। सबके जाते ही राज ने रंस को घूरते हुए गुस्से भरी नज़रों से देखा। इतना तमाशा करने की ज़रूरत क्या है रंस, ये क्या पागलपन था। राज ने रंस से कहा, ज़रूरत तो आपको रैना की शादी भी साहिल से कराने की नहीं थी, लेकिन आपने कराई ना। अगर 2-3 दिन रुक जाते या फिर मेरा वेट कर लेते तो क्या मुसीबत आ जाती। राज भाई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ता यहाँ। रंस अब खुलकर अपनी खीस अपने गुस्से की वजह जाहिर करते हुए बौखलाहट से बोला, भाई छीन लिया ना आप सबने मुझसे रैना को, मेरे पहले प्यार को। तुम पर पहाड़ नहीं टूट जाता, लेकिन रैना का क्या होता, कभी सोचा है तुमने। मंडप से जिसका दूल्हा गायब हो जाए, उस लड़की के नसीब में क्या होता है तुम क्या जानो। रंस, तुमको तो करियर चाहिए था और प्यार भी, पर रैना की ज़िंदगी क्या मोड़ लेती तुमको क्या अंदाज़ा भी नहीं। थोड़ी ही देर में मीता ने रैना को रोते हुए विदा कर दिया था और रैना मीता के साथ साथ राज और सागर के भी गले लगकर दिल ही दिल में कितना रोई थी आज। रंस देखता रहा और साहिल अब पूरे हक से रैना को लेकर अपने घर की तरफ निकल चुका था। रैना, तुम ठीक तो हो ना। रास्ते पर गाड़ी में चुपचाप खोई हुई सी उदास बैठी रैना को साहिल ने एक नज़र देखते हुए धीरे से पूछा, जिस पर उसने हाँ में सर हिला दिया। थैंक्स, रैना ने धीरे से कहा। क्यों? साहिल अनजान सा पूछा, जबकि उसे कहीं ना कहीं एहसास हुआ था कि शायद रैना उसे देश के सामने और दुखी होने से बचा लेने के लिए बोल रही थी। रैना का सुकून भरा चेहरा साहिल ने तभी देखा और महसूस किया था जब साहिल ने रंस को जवाब देकर रैना को प्रोटेक्ट किया था। यही तो प्यार था जो वो रैना से करता था, एक खास बॉन्डिंग। बोलो रैना, ये थैंक्स किस लिए? साहिल ने फिर से पूछा। बस यूं ही, रैना ने कहा। तो अब साहिल भी चुप हो गया और 20 मिनट का वह रास्ता उसने 15 मिनट में ही तय किया और गाड़ी लाकर अपने घर के दरवाजे पर रोक दी। साहिल ने अपने घर में पहले ही फ़ोन कर दिया था कि वह रैना को लेकर आ रहा है, इसलिए दरवाजे पर ही उसे रेखा, राधा, रिमझिम खड़ी मिल गई। क्योंकि अमर और अतुल तो अपने अपने काम से जा चुके थे। रैना जैसे ही गाड़ी से बाहर निकल कर आई, रिमझिम फ़ौरन ही उससे लिपट गई। वेलकम होम माई क्यूटनेस, पता है मैंने आपको कितना मिस किया माई स्वीट भाभी जी। रिमझिम ने उसका गाल पकड़कर खींचते हुए प्यार से चूम लिया। सब खुश थे और रेखा अपने हाथों में पूजा की थाली लिए जैसे ही रैना और साहिल की आरती उतारने को आगे बढ़े, साहिल ने हाथ दिखाकर उन्हें मना कर दिया। मम्मी प्लीज़, मेरे पास इन सब का टाइम नहीं है, मुझे अभी निकलना है। किसी सर्वेंट को बुलाकर रैना का सामान गाड़ी से निकलवा लीजिए प्लीज़। साहिल, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या हुआ है? रेखा ने कुछ इस तरह कहा कि साहिल ने रेखा के साथ साथ रैना, राधा और रिमझिम को भी एक नज़र देखा। सबके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था जिस पर साहिल झेप ही गया और अपने शब्दों में उसे बेपरवाही और नज़रअंदाजी फील हुई, जिस पर वह शर्मिंदा हो गया था। मम्मी, मेरा मतलब है कि मेरा फ़ोन आ रहा है पुलिस स्टेशन से, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन आपको पूजा करनी है तो इट्स ओके, मैं रेडी हूँ माय डार्लिंग। साहिल के ऐसे डरे डरे और बात बदले
के बेवकूफ़ाना अंदाज पर राधा और रिमझिम हंसने लगी। मुस्कान तो रैना के चेहरे पर भी फैल गई और रेखा ने साहिल का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती रैना के बराबर में खड़ा कर दिया। रेखा के साहिल और रैना की आरती करने के बाद ही अब रैना ने घर के अंदर प्रवेश किया। साहिल खुद जल्दी से आकर रैना का सामान गाड़ी से निकालने लगा और उसे लाकर घर के अंदर रखा और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। मम्मी, अब मुझे निकलना होगा। मम्मी, मैं जाऊँ पुलिस स्टेशन? हाँ ठीक है, पर शाम को जल्दी आना। जी मम्मी। साहिल बिना रुके लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ घर से बाहर चला गया और रेखा ने रैना को वहीं हॉल में सामने के सोफे पर बिठा दिया, जिसके दोनों तरफ राधा और रिमझिम भी हंसती हुई उसे चिपक कर बैठ गई। रिमझिम की बातों का सिलसिला ही नहीं खत्म हो रहा था। वह आज ही सब कुछ रैना से पूछ लेना और अपने घर के बारे में बता देना चाहती थी। जैसे तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।